अभी तक आपने रेप की, बलात्कार की जितनी भी घटनाएं सुनी होंगी वो यही सुना होगा किसी शख्स ने, किसी आदमी ने या किसी युवक ने किसी लड़की या किसी महिला के साथ रेप कर दिया है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको सुनने के बाद, अपने कानों से, अपनी आंखों से देखने के बाद भी यकीन नहीं होता। और आज की घटना भी बिल्कुल वैसी है। एक 17 साल की नाबालिग लड़की जो एक साथ दो युवकों के साथ कई घंटों तक रेप करती है और लड़के खड़े होकर ये नज़ारा देखते हैं। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंचती है और उन लड़कों को बचाती है जो खून से तरबतर थे, तो जो पूरा मामला जानने के बाद पुलिस और जितने भी लोग वहां मौजूद थे सब हैरान हो जाते हैं कि लड़की ने किस तरह से और किस वजह से दोनों युवकों के साथ रेप किया। आखिर में लड़की को दोषी ठहराया जाता है। ये जो पूरा मामला है वो सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो आज की जो घटना है वो हमारे देश, पड़ोसी देश अमेरिका की है। 7 मई को वहाँ की जो मिसिसिपी इलाका है वहाँ पुलिस थाने में कुछ बच्चों का फ़ोन आता है जो पुलिस को बोलते हैं कि जो हमारे ही एक दो दोस्त हैं उनके साथ एक लड़की ने बहुत गंदी हरकत की है और दोनों की ही खून निकल रहा है। जब पुलिस को ये सूचना मिलती है तो पुलिस उन लोगों के बताई हुई जगह पर पहुंचती है। कुछ बच्चे खड़े हुए थे, वहीं पर 2 बच्चे थे जिनकी पैंट, जिनके शरीर पर नाखूनों के निशान थे, जिनके होंठ पर, गाल पर काटा हुआ था। पुलिस पूछती है कि इन दोनों बच्चों के साथ क्या हुआ, जिसमें एक बच्चे की उम्र महज 10 साल थी, दूसरे बच्चे की उम्र 14 साल थी और उनके बहुत सारे दोस्त वहाँ पर खड़े हुए थे। और वो पुलिस को ये भी बताते हैं कि ये दोनों यहीं पर जो घर है जिसमें मैगरान नाम की लड़की रहती है जिसकी उम्र महज 17 साल है, उसने इनको बुलाया था और बुलाने के बाद ज़बरदस्ती अपना घर बंद कर इन दोनों के साथ गंदी हरकत की। और जब इन लोगों ने इस चीज़ से मना किया तो इनके साथ जो खरोंचे मारे, इनके गुप्तांग को पकड़कर नोचा और ज़बरदस्ती इनके साथ रेप किया। पुलिस थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है कि भला एक लड़की इन दोनों लड़कों के साथ ऐसा कैसे करेगी। दोनों बच्चों को फ़ौरन अस्पताल में भर्ती किया जाता है और पुलिस उस घर में पहुंचती है जहां पर वो लड़की रहती थी और अंदर जाकर लड़की को हिरासत में ले लिया जाता है। उससे इस लड़की को हिरासत में लेकर थाने ले आती है और जब उससे पूछताछ करती है ये जानने के लिए कि आखिर जो बच्चों ने कहानी बताई वो सच भी है या फिर झूठ है, क्योंकि जो बच्ची थी वो भी नाबालिग थी, उसकी उम्र 17 साल थी, वो भी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थी। जब उससे पूछा जाता है तो वो पहले रोती है और उसके बाद बोलती है कि मुझे अक्सर वीडियोस देखने का शौक़ है और वीडियोस उस दिन मैं देख भी रही थी और जब ये दोनों बच्चे मुझे दिखे तो मैंने इनको अपने घर बुलाया। मेरा मन था कि मैं इन लोगों के साथ, इन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, लेकिन इन दोनों ने संबंध बनाने से मना कर दिया। फिर मैंने ज़बरदस्ती इन लोगों के साथ संबंध बनाए, लेकिन इसी बीच जब मैं संबंध बना रही थी तो मैंने जोश में आकर दोनों बच्चों के काट लिया। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने उनको मारा, पीटा। इस चीज़ को मैग्रॉन स्वीकार करती है और फिर ये मामला इतना ज़्यादा गर्मा गर्मी पकड़ लेता है कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस अभी पूछताछ कर रही थी। दूसरी तरफ जब मैग्रॉन की जो माँ थी उनको पता चलता है कि मोहल्ले के बच्चों ने पुलिस बुलवाई और उनकी बच्ची के खिलाफ बयान दर्ज करवाया, तो वो कुछ युवकों को बुलवाती है और उनसे उन बच्चों की पिटाई करवाती है, उनके घर की खिड़कियों पर पत्थर पड़वाती है। फिर दोबारा से पुलिस वहाँ पहुँचती है, मैग्रॉन की माँ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये केस काफ़ी ज़्यादा पेचीदा था, इसलिए इसको कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट में जब सुनवाई होती है, लड़की के बारे में बताया जाता है तो जज साहब बोलते हैं कि ये नाबालिग ज़रूर है लेकिन इसकी हरकतें बालिगों जैसी हैं और इसलिए इसके ऊपर वही केस चलेगा जो बालिग लड़की के ऊपर चलता है। और 18 मई को इस केस की सुनवाई होती है दोबारा से और फिर तमाम दलीलों के बाद अब जो 7 जून है, 7 जून को दोबारा से सुनवाई होगी और फिर कोर्ट लड़की को सज़ा सुनाएगा और सज़ा क्या होगी वो पता नहीं है। लेकिन इस घटना में लड़की के ऊपर रेप का केस लगा। ऐसी घटनाओं की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि पहले हमारे देश में काफ़ी सारी और भी घटनाएं निकल कर आई हैं जिसमें महिलाओं ने लड़कों के साथ रेप किया है और वक्त बदलता जा रहा है। पहले लड़के लड़कियों के साथ रेप करते थे लेकिन अब लड़कियां, औरतें लड़कों के साथ रेप कर रही हैं और आगे चलकर क्या होगा देखना ही है। और लेकिन ख़ास वजह जो ये रेप की घटनाओं की है, लोगों में बिगाड़ की है, वो सिर्फ फ़ोन की वजह से है क्योंकि लड़कियां दिन भर पूरे दिन फ़ोन चलाती हैं और इंसान का दिमाग जब खाली होता है तो सबसे पहले वो गंदी वीडियोस देखता है। गंदी वीडियोस देखने के बाद उसके दिमाग में आता है कि जैसे वीडियो में हो रहा है उसका भी मन होता है कि वो भी वैसा करे। और जब आसपास उसके कोई नहीं मिलता या फिर उसका कोई साथी नहीं होता
तो फिर ऐसे ही रेप की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो इसलिए सतर्क रहें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।